सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो पूजा जी को धन्यवाद इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। और फिर मैं बधाई भी दूंगा पूजा जी को इस बात के लिए कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम सभी बच्चों के लिए अरेंज किया। और एक पैंडेमिक टाइम्स में कुछ होप, कुछ आशा, कुछ मनोरंजन देने की कोशिश की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, मेरे को उन्होंने मैसेज देने के लिए कहा है आपसे। आप सभी मैं जानता हूँ बहुत ही मेधावी बच्चे हैं। आप सब 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चे हैं। तो दोस्तों, इस पैंडेमिक टाइम्स में करें क्या? ये सभी लोग प्रश्न करते हैं कि इसको कैसे फेस किया जाए। तो इसको फेस करने का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि इसमें सावधानी बरतें, लेकिन डर ना पालें। ये हर जगह साइंटिफिकली आज प्रूव हो गया है कि अगर आप डर कर रहेंगे, अगर आपने अंदर डर क्रिएट कर लिया, डर, एंग्जाइटी, जेलसी, कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट्स अगर आते हैं किसी के मन में, तो ये एक प्रूवन, आज साइंटिफिक प्रूफ है इस बात का कि ये हमारी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। तो अब अगर इस समय आपको इम्यूनिटी की ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे समय में अगर आप इम्यूनिटी लूज़ कर देंगे, तो नेचुरली आपके लिए ये समय और कठिन हो जाएगा। तो सावधानी बरतिए, लेकिन डरिए मत। अपने आप को एंगेज रखिए। मैं जानता हूँ आप लोगों के पास तो बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस हैं, ऑलरेडी आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपका एक कैरियर का टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है स्टडीज़ पर, ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। और वो सब जो फिजिकल होता था वो सब आप ऑनलाइन होने लगा है। फिर भी लेकिन आप जानते हैं कि जब आप ऑनलाइन चले जाते हैं और फिजिकली नहीं जाते, तो आपके पास कुछ स्पेयर समय बचता ही है, कुछ ना कुछ समय आपके पास एक्स्ट्रा है। कुछ एक्स्ट्रा समय का इस्तेमाल आपको कोई ना कोई, जो सबसे अच्छा काम आप कर सकते हैं वो ये है कि कोई ना कोई हॉबी जो आपकी है, ऐसी स्किल डेवलप कीजिए। अगर आप गाना गाते हैं तो अपने गाने की स्किल्स को बढ़ाइए। अगर आप डांस करते हैं तो डांस की स्किल्स को बढ़ाइए। आपके अंदर जो भी स्किल है, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि यार ये मैं चीज़ सीखना चाहता हूँ, आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं म्यूज़िकल, आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आपके मन में जो भी है, जो भी आपके मन में है, उसमें उस समय को लगाइए, उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को एंगेज रखिए। इस पूरे टाइम में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने इस गेम में पार्टिसिपेट किया, इस तरह के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, अपने समय को क्रिएटिवली इन्वेस्ट किया, इस तरह के ही रहने की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा ये कि एक कोई त्रासदी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वाक़ई बहुत बड़ी त्रासदी है ये, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपको अगर 100 साल पीछे ले जाऊँ, तो 100 साल में ऐसी कई इससे भी भयानक त्रासदियाँ हमारे पूर्वजों ने सही हैं। हम वो पहली, ये कहना चाहिए भाग्यशाली जो जनरेशन है कि हम लोगों ने 1950 के पहले ही जो करीब 30-40 वर्ष थे, उसमें भयानक त्रासदियाँ आईं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वो भी उसी में हुआ, जिसके अंदर 50 लाख या 60 लाख लोग मरे। उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो आज की पॉपुलेशन के हिसाब से वो 1.5-2 करोड़ का आंकड़ा हो जाएगा। तो 1.5-2 करोड़ लोग अगर मर जाएँ तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पैंडेमिक, कितना बड़ा त्रासदी हम उसको मान सकते हैं। ये त्रासदी भी बहुत बड़ी है, हमें इससे जूझना है, हमें इससे लड़ना है। लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये प्रकृति है, यहाँ प्रकृति में कभी अप्राकृतिक, कभी प्राकृतिक, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमें इसकी तैयारी रखनी चाहिए और हमें इसको फेस करना आना चाहिए। अगर आप इसको फेस कर सकते हैं, आप आंकड़े देखेंगे, आपको पूरे दिन अगर टीवी देखेंगे तो आपको सिर्फ दबाव और तनाव के अलावा कुछ होगा नहीं। आप अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छे कंपैरिजन पढ़िए और इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि आपको ये समय इस तरह का एक संदेश देके जा रहा है कि हमारा जीवन बहुत ही नाजुक और क्षणभंगुर है। जब इसका पता नहीं कि ये कब खत्म हो जाए, जब हमें इस बात को हम लगातार, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं इस बात को और समझाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। एक छोटा सा वायरस आया और हमें समझा गया कि हमारा जीवन बहुत ही नाजुक है, बहुत ही कम समय के लिए, कब ये खत्म हो जाए, कब इसको कब हमसे छिन जाएगा, हमें पता नहीं है। ये मैसेज कम से कम इस वायरस ने हमें ज़रूर दिया है और ये मैसेज इस मामले में पॉजिटिव है कि अगर आपके पास, आप नहीं जानते कितना समय है या किसके पास कितना समय है, तो समय का सदुपयोग कीजिए। वो कीजिए जो आप चाहते हैं, वो कीजिए जो आपके मन के करीब है। अगर आपके पास, मान लीजिए कोई कह दे कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है,
आपकी जीवन और आपका जीवन खत्म होने वाला है, आप क्या करेंगे? क्या आपके पास किसी से लड़ने का, किसी से झगड़ने का कोई समय होगा? आप वो करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस बात को समझिए, अपनी लाइफ को वहाँ चैनलाइज़ कीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अपने ड्रीम्स पर, अपने जो अचीवमेंट्स आप लाइफ में करना चाहते हैं, उस पे इन्वेस्ट कीजिए और उस टाइम का सदुपयोग कीजिए। और फिर मैं कहूँगा, सावधानी रखिए लेकिन डर नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका, और बधाइयाँ पूजा जी आपको बहुत सारी कि आपने एक बहुत शानदार इनिशिएटिव लिया बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच।